अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्वांटिटी एस्टिमेशन किस तरह करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हमारी आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपको एस्टिमेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास एस्टिमेशन जब आएगी, सबसे पहले आपके पास कोई एरिया आएगा। एरिया किसी भी शेप में हो सकता है। लेट्स सपोज हम जाते हैं, ये कुछ पिक्चर है, हम आपको शेयर भी कर देंगे। अब जैसा कि रेक्टेंगल है, नेम शेप फार्मूला फॉर एरिया। अब रेक्टेंगुलर का आपको पता है कि ऑपोजिट साइड बिल्कुल आमने सामने वाली साइड उसकी बराबर होती है। उसको आप बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो डायमेंशन को उनकी जो एक जैसी ना हो। रेक्टेंगुलर में कोई भी उनकी दो डायमेंशन एक जैसी नहीं होंगी, वो मुख्तलिफ होंगी। उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। किसी भी प्लॉट का एरिया या किसी भी वॉल का एरिया फाइंड करना होता है, उसका ये फार्मूला है। रेक्टेंगुलर का बेस इंटू हाइट। अब स्क्वायर का कर रहे हो तो स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, उसको भी आप बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी चारों साइडें बराबर होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल का फार्मूला लगता है क्योंकि ट्रायंगल में कोई 90 डिग्री की होती है, ये और कुछ को हम 90 डिग्री के सेक्शन से कट करते हैं। बेस उनको परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करेंगे या हाइट से। ये जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम बेस कंसिडर करेंगे, और उसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर गिराएंगे, जो परपेंडिकुलर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने बी इंटू एच को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, तब आपके पास ट्रायंगल की आ जाएगी। ट्राइपोजाइडल एक ऐसी शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली डायमेंशन अलग होती है, साइड वाली डायमेंशंस एक जैसी होती हैं। आमने सामने मतलब ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ए ओवर बी है। ए की डायमेंशन कम है, बी बेस यानी ज़्यादा है इसकी। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट सेम एज इट इज़, जैसा ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई किया था और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह आप ट्रापेजॉइडल में भी करेंगे। उसमें देखिए बेस में आपकी जस्ट दो चीज़ें हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर और बेस इंटू हाइट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इनकी आमने सामने वाले डायमेंशंस ऐड करने के बाद इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अब पांचवी शक्ल हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगुलर है उसको अगर शेप को मोल्ड किया जाए तो उससे पैरेललोग्राम बनता है। इसकी आमने सामने वाली साइडें दोनों बराबर होती हैं। इसको आप ट्रायंगुलर शेप में करें, 2-3 मेथड है। आपको बेस इंटू परपेंडिकुलर कर दें, डायरेक्टली आ जाएगा। क्योंकि ये देखें रेक्टेंगुलर प्लस ये, इसमें जस्ट आपके एजेस, ये वाला एज लेफ्ट टॉप वाला आपका अगर थोड़ा आगे मूव हुआ है, इसी तरह उसके एंड वाला राइट टॉप वाला वो भी आगे मूव हो जाता है, तब जाके ये रेक्टेंगुलर से पैरेललोग्राम की शेप बन जाता है। और उसमें सेम एज इट इज़ यही फार्मूला लगता है। अगर कोई चेंज हो डायमेंशन में फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये याद रखिएगा, अगर आमने सामने वाली इनकी डायमेंशन सेम ना हुई तो पैरेललोग्राम में ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब रोम्बस एक ऐसी है, इसको आप हाइट और लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। रोम्बस भी स्क्वायर के इन्वर्ट है। इस तरह के ये देखिए, स्क्वायर हमें डायरेक्ट डायमेंशन में आ गया, रोम्बस उसकी डायमेंशंस अलग होती हैं, उनके चारों कोनों के अकॉर्डिंग लेंथ लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, पॉइंट यहाँ फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई करनी है बॉटम से जो एज स्टार्ट हो रहा है उसके टॉप तक। ये अक्सर ऐसी जगहों पे आता है जहाँ आपकी
डायमेंशन सेम ना आ रही हो या दूसरे प्लॉट और तरफ बने हो, इसकी शेप अगर फॉर एग्जांपल इसका गेट जो है आपका इन चारों साइडों के बजाय इस कॉर्नर पे आ रहा हो या इस पे आ रहा हो या इस पे, तब ये रोम्बस का फार्मूला अप्लाई होता है। इसमें दो ट्रायंगल बन जाती है, एक ये वाली या ये वाली। आप इसको ट्रायंगल के मेथड से भी कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को ऐड करके, और तीसरा इस लेंथ और हाइट करके डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दें, जिस तरह बेस इंटू हाइट करके आप 2 से डिवाइड कर रहे थे। सर्कल का सिंपल सा फार्मूला है, जब आपके पास रेडियस हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर रेडियस ना डाया दिया हो मीन के इस एज से लेके इस एज तक, तो फिर पाई डी आप टेस्ट करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसके अपोजिट साइडें 90 डिग्री पे बिल्कुल बराबर लगती हैं। मीन कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो इसके 10 फुट इस तरफ है तो 10 फुट इस तरफ है, तो मीन के वो बराबर हैं। अगर ये ट्रायंगल थोड़ी सी गुनिया होती मीन के, जिस तरह हम ऊपर देख रहे थे, ये वाली, ये देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया है, इसकी ये साइड छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो ये फार्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये √3/4 इंटू बेस का स्क्वायर होगा। इसको ये मेथड करें या इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके परपेंडिकुलर गिराएंगे, दो ट्रायंगल इसकी बन जाएंगी, फिर जस्ट ये वाला आपका फार्मूला इसको साथ आ जाएगा, लग जाएगा आपका। ये चीज़ होगी। इसके बाद एक और शेप है, उसको देख लेते हैं, उसके फार्मूले भी एज इट इज़ लिखेगा। स्केयर का फार्मूला, अब स्केयर के आपको पता है चारों डायमेंशन एक ही होती है। अगर ये 8 फुट है, 8 का स्केयर ले लें, ये या 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो स्केयर होता है, या 8 का डायरेक्ट स्केयर आप लें जो पावर में होता है, तब भी आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगुलर का बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल टू बी इंटू एच आपका आ जाएगा। इसी तरह पैरेललोग्राम है, बेस इंटू हाइट आप करेंगे। रेक्टेंगुलर की मॉडिफाइड फॉर्म है पैरेललोग्राम, ये चीज़ जहन में रहेगी आपकी। अब ट्राइपोसाइडल आ गया। ट्राइपोसाइडल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइडें ऐड होती है और 2 से डिवाइड होने के बाद हाइट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ट्रायंगल का भी वही फार्मूला जो पहले आपको बताया था। इसमें नई चीज़ जो है एलिप्स है। कोई भी एलिप्स सर्कल को अगर मूव अप करें या एग की फॉर्म में आम ले जाएँ तो उसका फार्मूला चेंज हो। इसके सेंटर से दोनों तरफ राइट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में उसकी डायमेंशन आपके पास होंगी। उसको आपने पाई इंटू ए इंटू बी करना है। ए एक्स एक्सिस का और बी वाई एक्सिस का, इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एलिप्स का एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद आप ये चीज़ें, आपका सब कुछ एरिया आ गया है। अब एरिया के फार्मूला आप लोगों को पता चल गया है। अब हम आपको बताएंगे कि इस एरिया, आप कोई भी प्लॉट आ जाए तो उसका सबसे पहले आपके पास एरिया होना चाहिए, क्योंकि आप प्लॉट क्लियर करते हैं या कोई भी लैंड है वो क्लियर करते हैं या कोई भी वॉल है आप उसके क्वांटिटी निकालना चाहें, ये अभी तक आपको एरिया का फार्मूला बताया है। ये जितने भी 5 से 7 हैं ये आपके एरिया के फार्मूले हैं। जब आप इसको लेट्स सपोज हमें कहीं बार वाल जो है हमें क्यूबिक में चाहिए होती है, तो क्यूब में जाने के लिए आपके पास 3 डायमेंशन का होना लाजमी है। 2 डायमेंशन होंगी तो हमेशा आपके पास एरिया आएगा। एरिया से क्यूब में जाने के लिए आपके पास थर्ड वन मीन कि आपके पास डेप्थ या हाइट या विड्थ होनी लाजमी है। लेंथ, विड्थ और हाइट, ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपके पास क्यूब आएगा। क्यूब आने के बाद आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, और हर चीज़ की, ब्रिक की, कंक्रीट की और ब्लॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए आपके पास कुछ कांस्टेंट होंगे। प्लस्तर निकालने के लिए आपके पास कांस्टेंट होते हैं, और कांस्टेंट भी इनसे ही जनरेट होता है। इनकी रेशियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए कांस्टेंट बनते हैं, और कांस्टेंट लाजमी अप्लाई होता है। जब तक आप क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फिट निकालने के बाद जब तक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप
नेक्स्ट स्टेप मीन कि आप एस्टिमेशन निकालने के लिए आप रेडी नहीं हैं। अगर आप बाय चांस आप इस तरह निकाल लेते हैं तो वो आपकी एस्टिमेशन गलत होगी। कांस्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी हम आपको लेके चलते हैं, एक शीट हमने बनाई हुई है जो हमें पहले रिक्वायर्ड थी, हम आपको नई शीट बनाना भी सिखाएंगे। अब ये देखें, हमने एक 10 मरले की एक ये आपके पास जो आ रहा 10 मरला सिंगल स्टोरी हाउस, ये इस तरह सिंपल सा, इसके पीछे फुल प्रोसेस है। लास्ट एंड में आके आपने इस फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, आपको एस्टिमेशन देनी हो किसी को, तो वो आपको इस शेप में देंगे। अगर एस्टिमेशन बुक मांगता हो तो फिर आपको हर चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। देखें जैसे कि सीरियल नंबर, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसको सीरियल नंबर देंगे। फिर आइटम और डिस्क्रिप्शन, इनमें से आइटम लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन में जिस चीज़ की क्वांटिटी निकाल रहे हैं या जो चीज़ आप ब्रीफ कर रहे हैं तो उसके नाम मेंशन होना लाजमी है। फिर उसके बाद आता है उसकी क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। ये है रेट एनालिसिस, पूरे बिल्डिंग का रेट एनालिसिस है कि आपकी बिल्डिंग इतने में बनेगी। अभी हम आपको दूसरी फाइल की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, मैसनरी वर्क, कंक्रीट वर्क, ये जैसे हमने रफ काम किया हुआ, हर चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी निकलेगी, तब जाके आपके कंप्लीट एक शीट बनती है। अब हम एक नई फाइल ओपन करते हैं, उसमें आपको शुरू से बताएंगे। एस्टिमेशन के लिए हमेशा आपको स्क्वायर के बाद क्यूब का में कितने क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट आपके पास होंगे, उसके बाद आपके पास प्रॉपर आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग होगी तो आप किसी चीज़ की एस्टिमेशन निकालेंगे। अभी लेट्स सपोज हम एक शीट तैयार करते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट हमारा कोई भी, हमने आपको बताया था सीरियल नंबर होगा किसी भी चीज़ का, सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर के बाद आपके पास आएगी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आएंगे आपके पास यूनिट। आप कोई भी चीज़ यूनिट में करना चाहें यूनिट लिख सकते हैं, या आपकी जिस तरह लेंथ वेट हाइट होगी वो आप लिख सकते हैं। और अमूमन डिस्क्रिप्शन के पास डायरेक्ट आपके पास आता है नंबर किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप एक्सीवेशन किसी भी बिल्डिंग की कर रहे हैं, मे बी वो कई ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट हो। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्च का लेवल और है, आपके इंटरनल आपका लेवल बिल्डिंग का और है, तो फिर उसमें आपकी एक्सीवेशन की चेंजिंग आती है। तो थर्ड वन आपके पास नंबर आता है, कितने नंबर ऑफ एक्सीवेशन, कितनी नंबर ऑफ वॉल है उसी डायमेंशंस की। फिर आपके पास आती है लेंथ, लेंथ के बाद आपके पास आती है विड्थ, विड्थ के बाद आपके पास आती है उसकी हाइट, हाइट के पास आपके पास आता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, जिसे आमतौर पे हम क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म क्यूटी बाई क्वांटिटी। और फिर छठे नंबर पे आपके पास रिमार्क्स होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे फार्मूले लगे हुए, कुछ पे आप उससे सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो एस्टिमेशन फ़ाइल रीड नहीं कर सकता। रिमार्क्स
कुछ कुछ पॉइंट कैसे होते हैं कि वो देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप रिमार्क्स का एक फॉर्म देंगे। अब जैसा कि आपने देख लिया कि हमारे पास ये एक टेबल तैयार हो गया है, हम आपको बताएंगे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास हम एक कनाल की वर्किंग शुरू करते हैं कि हमारे पास एक प्लॉट है कनाल का जिसकी डायमेंशन अमूमन 50/90 होती है। तो हम उसको लेके चलते हैं, हमें साइड नंबर 1 पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है, साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस का मतलब है वहाँ जो घास फूस होंगे या जिस तरह कोई कचरा है, क्योंकि डंपिंग कुछ साइट्स भी होती हैं जहाँ पे गली मोहल्ले वाले या जिस तरह कोई वाली वारिस नहीं होता प्लाट का, तो दूसरे पड़ोसी हमारे यहाँ इतने होते हैं कि वो अपना वेस्ट जो है आपके प्लॉट में फेंक देते हैं, तो उसको रिमूव करना घास फूस को, वो साइट क्लियरेंस कहलाता है। या आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो हमारी साइट क्लियरेंस पे आता है। अब साइट क्लियरेंस में आपके पास साइट की लेंथ और विड्थ होनी चाहिए, मेन के लंबाई चौड़ाई आपके पास होनी चाहिए। हम कहते हैं कि 50 फुट हमारा फ्रंट है और 90 फुट हमारा ये लंबाई है इसकी। जस्ट आपने यहाँ पे हाइट पे कुछ नहीं लिखना है, क्वांटिटी पे आके आपने इक्वल प्रेस करना है, इसको प्रेस करें और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं और वेट को कर दें और इंटर कर दें, आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि हम क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमारे पास यूनिट, रिमार्क्स में हम यूनिट लिख दें या यहाँ पे एक और ऐड भी कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें कि आपके पास टेबल बन गया जिसमें आपके पास फर्स्ट जॉब जो है वो साइट क्लियरेंस की है। सेकंड आपके पास स्टेप आपका आता है, आप लेंथ विड्थ आपके पास प्लॉट की कितनी है, क्वांटिटी उसकी कितनी बनी है, आपकी 4500 स्क्वायर फीट है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है कि हमने फाउंडेशन की एक्सीवेशन करनी है। साइट क्लियरेंस के बाद हमने फाउंडेशन की एक्सीवेशन करती है। कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो लेवल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाइटेड होते हैं, मीन के आपकी जो रोड लेवल से उसके ऊपर मिट्टी के तोदे या ढेरियाँ बनी होती हैं, या आपके प्लॉट डाउन होते हैं बेसमेंट टाइप, या 3-4 फुट भी डाउन हो सकते हैं। वहाँ से आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक्सीवेशन करना, मीन की मिट्टी को वहाँ से हटाना अपनी फाउंडेशन रखने के लिए, उसे एक्सीवेशन कहते हैं। और एक्सीवेशन के लिए आपके या आप रिमूव करेंगे या आप फिलिंग करेंगे, क्योंकि सॉइल पे कंडीशन अप्लाई होती है कि आपकी सॉइल कैसी है। अगर आपकी सॉइल नॉर्मल है तो आप एक्सीवेशन करेंगे, अब लूज़ है तो आप वहाँ पे पाइलिंग करेंगे। इस चीज़ को पहले ध्यान में रखना। अगर आपकी सॉइल लूज़ है या आपका हैवी स्ट्रक्चर है तो एक्सीवेशन स्टार्ट करने से पहले आप पाइलिंग करेंगे। आपकी फॉर एग्जांपल लेफ़्ट राइट या बैक पे तीनों साइड पे एक साइड आपकी ओपन रहेगी। अगर तीनों साइड पे आपकी कोई बिल्डिंग है या आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं या आपकी सॉइल लूज़ है तो आप पहले पाइलिंग करेंगे, उसके बाद एक्सीवेशन करेंगे। वजह ये वो साइड वाली सॉइल को रिटेन करेगी, साइड वाले लोड को रिटेन करेगी पाइलिंग, उसके बाद आप एक्सीवेशन का काम स्टार्ट करेंगे।
दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपके अतराफ़ में बिल्डिंग बन रही हो या घर बने हुए हो, आपकी सॉइल लूज़ हो, सॉइल लूज़ होने का मतलब ये है कि आपके साइडों वाले घर बने हुए हैं और आपके प्लॉट की जो ज़मीन है वो नरम है। आप जैसा कि एक इंजीनियरिंग माइंड से सोचेंगे, ना कि एक आम बंदे की तरह, क्योंकि जब आप उसको, ये आपके पास रिस्क एनालिसिस इसे कहते हैं, आपने पहले से सोचना होगा कि आपके पास एक रिपोर्ट आती है सॉइल की, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बताता है कि आया कि क्या करना है या नहीं। उस एक्सीवेशन से पहले दो चीज़ें सोचने वाली हैं, एक ये कि आपकी सॉइल सॉफ्ट है या हार्ड, सेकंड ये देखना है कि आपके साइड पे, थ्री साइड पे क्या चीज़ है, आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या आपकी मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर रेजिडेंशियल है, सॉइल नॉर्मल है, तो आपको इतने यानी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली एक्सीवेशन कर सकते हैं। अगर सॉइल लूज़ है, आप रेजिडेंशियल एरिया में है, बैरिया DHA गुलबर, तो आप पहले लूज़ सॉइल की कंडीशन में आप पहले पाइलिंग करेंगे, उसके बाद आपकी जो एक्सीवेशन का प्रोसेस है वो इंटरनली आप उसे निकालेंगे। सेकेंड स्टेप आपका कमर्शियल की तरफ आता है। कमर्शियल में हमेशा पहले पाइलिंग की जाती है, उसके बाद उसकी एक्सीवेशन की जाती है। कमर्शियल में कोई रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि कमर्शियल में आपको पता है कभी एक बेसमेंट, कभी दो बेसमेंट, कभी ग्राउंड लेवल से आप 10 फुट नीचे जा रहे हैं, तो कभी 20 फुट नीचे जा रहे हैं, कभी 40 फुट जा रहे हैं, और डिपेंड करता है कि कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो उसमें पाइलिंग पहले करेंगे, बाद में आप एक्सीवेशन करेंगे। अभी हमारे पास, हमने ये प्लॉट कर लिया कनाल का, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो 1 से 1.5 फुट जो सॉइल होती है तमाम एरिया की, वो लूज़ सॉइल होती है, जो अमूमन डस्ट और घास फूस की वजह से बन जाती है। 1 से 1.5 फुट ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपके पास थोड़ी थोड़ी हार्ड सॉइल आना शुरू हो जाती है, तो हम एक्सीवेशन एक्सीवेशन में हमारे पास फ़िलहाल हम चाहते हैं कि हम पूरे प्लॉट को एक्सीवेट करें। तो हमारे पास जॉब कितनी है, नंबर ऑफ़ जॉब कितनी है, एक लेंथ हमारी सेम एज इट इज़ है, 50-90 का प्लॉट है हमारे पास। अब हाइट की बारी आई। 1.5 फुट तो हमारी लेट्स सपोज के ज़मीन ही नरम है, और हम नीचे जाना चाहते हैं 2 फुट या 3 फुट। हम 3 फुट ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल से हम 1.5 फुट, हमारे अगर लेवल प्लॉट है हमारा, ग्राउंड लेवल से हम 1 से 1.5 फुट हम कच्ची मिट्टी या डस्ट, कच्ची मिट्टी हम हटाएंगे, जिससे उसके लूज सॉइल को। उसके बाद हम 3 फुट नीचे जाएंगे। 1.5 फुट हमारी कच्ची मिट्टी और 3 फुट हमने नीचे जाना है। 4.5 फुट हमारे पास टोटल हाइट है कि हमने कितना डीप जाना है। डीप 4.5 फीट जाना है। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ये क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करें नंबर ऑफ़ जॉब्स, ताकि बार बार फार्मूलों के ऐड अप ना करना पड़े। आप जस्ट मल्टीप्लिकेशन की प्रेस करें और लास्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना। दोबारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म नहीं लगाना। अब ये आ गया आपके पास। अब देखें, मैंने यहाँ CFT लगाया। CFT किस वजह से, एक लेंथ है हमारे पास, एक विड्थ है, और तीसरी हमारे पास हाइट। तीन चीज़ें जब भी मिलेंगी वो क्यूबिक फीट क्यूबिक मीटर में आएंगी। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमें सॉइल एक्सीवेशन करानी है, तो वो आपसे पूछता है कि आप क्या प्लॉट साइज़ क्या है, या आपने कितने फिट मिट्टी निकलवानी है, या कितने डंपर निकलवाने हैं। तो जो आपका ये क्वांटिटी आई है, ये आपकी टोटल क्यूबिक फिट
आपकी सॉइल है जो आपने अपनी साइड से एक्सीवेट करानी है, आप उसे बोलेंगे 20,250 क्यूबिक फिट है, जो आपको वो रेट देता है। अमूमन आजकल 7-8 रुपये रेट चल रहा है। हम उसको यहाँ पे जस्ट चेक कर लेते, ये रेट एनालिसिस बाद में करेंगे। अभी जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एक्सीवेशन में लाजमी नहीं है कि आप बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, आपकी रोड की भी एक्सीवेशन आ सकती है, कटिंग फिलिंग आ सकती है। तो जस्ट आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। हम 8 रुपये का रेट है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटर करें। तो आप क्या कनाल का प्लॉट हो, 4.5 फुट डीप जाना हो, आपकी 20,250 क्यूबिक फिट टोटल सॉइल एक्सीवेट करनी है, उसकी अमाउंट आई 1,62,000 रुपये। रेट आप मार्केट में जब भी लेने जाएं, मिनिमम 3 से 4 बंदों से कांटेक्ट करें। कभी भी डायरेक्टली एक बंदे से जाके नहीं करना, क्योंकि अभी कभी कभार आपको ऐसी जॉब भी मिल जाएगी कि भैया आप हमें एस्टिमेशन करके दें और आप फील्ड सर्वे करने के बाद एस्टिमेशन करके दें, वो आप अलग उसके चार्जेस पे करेंगे। जब आपको फील्ड का कहेगा तो उसके वो अलग चार्जेस पे करेगा, क्योंकि एक जगह पे बैठ के काम करना और ऑन साइट जाके चेक करने में बहुत फ़र्क होता है। ये जिस तरह मैंने आपको 8 रुपये रेट का है, कई जगह पे ऐसे होगा कोई आपसे 6 में भी, 5 में, 6 में या 8-10 में इसके अंदर अंदर आ जाता है। तो आप जब 2-3 बंदों से कांटेक्ट करेंगे, कोई आपको 6 देगा, कोई 7 देगा, कोई 8 देगा, कोई 9, कोई 10 देगा, तो फिर आपको जो बेस्ट, और आपने कोशिश ये करनी जो कम अज़ कम आपकी कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें आपने कम से कम लागत की तरफ जाना है। और लागत के साथ साथ जो बंदा, कोशिश ये हो कि आप ऑन साइट किसी भी जगह पे जाके कोई भी जॉब किसी को देना चाहें तो ऑन साइट उसका काम लाजमी चेक करें, ताकि आपके रेफरेंस या आप किसी से काम करवा रहे हैं वो आपकी वजह से या आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से ख़राब ना हो। पहले उसकी जॉब चेक करें, उसके बाद एक्सीवेशन के बाद हमारे पास आता है कंपैक्शन का। तीसरे नंबर पे आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन में हमारे पास आता है कि आपने 2 राउंड लगवाने हैं या 1 राउंड लगवाना है, वो उस पर कंडीशन आता है। अमूमन हम 2 से 3 राउंड लगवाते हैं बिल्डोज़र के, या आप छोटा जंपर हो। ज़्यादा कनाल पे हमेशा बिल्डोज़र ही यूज़ होता है, ना कि ये जंपर जो है 5 मरले 4 मरले या छोटे से छोटे प्रोजेक्ट पे, या आपकी एक्सीवेशन जस्ट जो वाल की जो फाउंडेशन है उसकी एक्सीवेशन हो, तब ये आपका जंपर चलता है। लोडर बिल्डोज़र चलने के लिए आपके लिए फुल एक्सीवेशन, जिस तरह हमने ये एक्सीवेट की है, तब हमें करना पड़ता है। अब हमारे पास एरिया, यही एरिया हमारे पास लेंथ विड्थ आ जाती है 50-90। कंपैक्शन में कभी भी आपके पास 3 डायमेंशंस नहीं होंगी, ये चीज़ थोड़ा जहन में रखिएगा। कंपैक्शन में आपके पास लेंथ विड्थ होगी, भाई प्लॉट कितने का है, आपको 1 कनाल का है, 2 कनाल का है, 4 का है, 10 मरले का है, वो आपसे प्लॉट का पूछेगा और फिर ये पूछेगा कि कितने चक्कर लगेंगे। आपने जस्ट वो राउंड किसी राउंड के चक्कर लेता है पैसे आप, क्योंकि ये फार्मूला हमारा यहाँ से यहाँ तक लगा है, हम इसको जब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ लग जाएगा। अब देखिए यहाँ ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो क्या वजह है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा F4 का है उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये देखें 900 स्क्वायर फुट एरिया टोटल बन जाएगा। आपको 2 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से या 3 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से वो आपको बिल्डोज़र जो होगा आपके स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो जितने आपके पास करीब मशीनरी होगी आपका ये चार्जेस कम आएंगे, दूर से आएंगे फिर उसके कैरेज के चार्जेस बढ़ जाते हैं। अमूमन सोसाइटियों में जो है वो तमाम मशीनरियाँ मौजूद होती हैं। रेयर केस में ऐसा होता है कि बाहर से मशीनरी लानी पड़ती है जिसके वो चार्जेस भी ज़्यादा लेता है, चाहे एक्सीवेशन के हो, कंपैक्शन के हो
या साइड क्लियरेंस के, ये आपके पास स्क्वायर फीट में। ये आज की क्लास थी। आपको शुरू से हमने बता दिया शेप किस तरह हमने सेलेक्ट करनी है, उसका फार्मूला क्या लगेगा। फिर आपके हम आगे शीट किस तरह तैयार करते हैं और शीट में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी चीज़ किस तरह रखनी है। ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। कोई चीज़ अगर ना समझ आ रही हो तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।